मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी टर्म 1 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, जिसके कि पेपर्स आपके मिड नवंबर से दिसंबर के बीच में होने वाले हैं। सो हम अपनी आज की क्लास में, जो पिछली क्लास मैंने 10th क्लास स्टार्ट की थी मैथ्स में, उसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन कराया था आपको कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स और क्या हम 9th में पढ़ चुके थे और उससे क्या हमको आगे पढ़ना है। उसके बाद मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था। सो इस क्लास में उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि जीरोस क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। जीरोस क्या होता है मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। एक इक्वेशन होगी जिस पर सम वैल्यू पुटिंग करने पर उस जो इक्वेशन होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी, मींस उसका आंसर जीरो आएगा। सो जो वैल्यू पुट करने पर उस इक्वेशन जो सेटिस्फाई हुई है वही जो वैल्यू आपकी होंगी जिन्हें रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है वो आपकी जीरोस कहलाएंगी। दैट इज कॉल्ड जीरोस। ओके। और कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ में इक्वेशन में लिखा होता है। देखिए, जैसे कि ये है 5x, सो ये इसका क्या है 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ये जो आपका वेरिएबल है इसका ये कोएफिशिएंट है। ओके। सो आप इतना समझ गए होंगे कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या होता है। अब हम इसके बीच में रिलेशन देखेंगे। सो जैसा कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। सो हमने क्लास 9 में जैसा कि पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जिसमें कि जो आपका वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। जैसे एग्जांपल 5x + 3। ओके। या फिर मैं इसके जनरल से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो इसकी लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके। सो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? देखिए, ये होती है इसकी जनरल इक्वेशन ax + b। हमने, आप सभी ने क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं कि यहां से कोई स्पेशल, कोई मतलब सम वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। मान लीजिए वो रियल नंबर है k, लेट px = k। x की जगह पर आपको k पुट करना है, लेट pk = 0। ओके। सो अब हम इस इक्वेशन में k को पुट करेंगे x की जगह पर। हमने रखा pk = 0, मींस x की जगह पर इक्वेशन में क्या पुट करना है? k को पुट करना है, वेयर k इज द रियल नंबर। सो पुट करिए, ये हो गया ak + b = 0। अब यहां से हमें k को फाइंड करना है। सो k को सेपरेट करिए, ak = -b और k = -b/a। ओके। सो ये इसका एक क्या निकल आया? एक कोई वैल्यू जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है वो वैल्यू है आपकी -b/a। वो वैल्यू है आपकी -b/a। अगर इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करके देखें, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है, सो इसे अगर कंपेयरिंग करेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए, एक इसके आगे a है x का कोएफिशिएंट, मींस कोएफिशिएंट ऑफ x। सो हम लिख सकते हैं यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में आएगा, मींस डिनोमिनेटर में आएगा, और ऊपर क्या लिखा? कांस्टेंट टर्म, वो भी माइनस के साथ। सो लिखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। और इस क्लास में हम इससे थोड़ा सा आगे जाकर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये जो आपका रिलेशन है कोएफिशिएंट और जीरोस का, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे, मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ में देखेंगे। ओके। सो चलिए मैं इसके आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको कुछ बताता हूं। सबसे पहले आपने क्लास 9 में एक मेथड सीखा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन। किसी भी इक्वेशन के फैक्टर निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने सीखा होगा। ओके। सो क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? एक कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लीजिए यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सो ये है आपका क्वाड्रेटिक, सो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अब इसमें हम कोई सा भी नंबर पुट करेंगे, जिससे कोई ऐसा नंबर जिस पे ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, मान लीजिए के पुट करेंगे, फिर वहां से हम रिलेशन देखेंगे कोएफिशिएंट के बीच में और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है। सो उससे पहले मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या था। मान लीजिए एक इक्वेशन है, चलिए मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूं। एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये है आपकी कोई इक्वेशन। ओके, सो हमें इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखना है। इससे देखिए, इसको ये जो है इस टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है इसके थ्रू। इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं कांस्टेंट टर्म के कि उससे या तो सब्ट्रैक्ट करने पर या एडिशन करने पर हमें बीच वाला टर्म मिल जाए। ओके, सो देखिए ये और ये कितना हो गया, 6 2 या 12। इट मींस यहां पर अगर इक्वेशन में कितना हो गया यहां पर 12। अब 12 के फैक्टर ऐसे करिए कि एडिशन करने पर 8 आ जाए। सो इसके हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ये कितना हो गया, 6 2 या 12। आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, मैं बस रिकैप करा देता हूं। 6 2 या 12, 6 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए 6 और 2 कितना होता है, 8। इट मींस ये स्प्लिट हो गया मिडिल टर्म। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कि इसमें से कॉमन लेना है। जितना मैक्सिमम कॉमन मिल सकता है आप कॉमन लीजिए। यहां से कॉमन कितना मिल रहा है, 2x। अंदर कितना बचा, x माइनस 3। ओके, अब इससे हमें कॉमन लेना है। सो यहां से हमें सेम इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है x माइनस 3, उसे ही हमें कोशिश करनी है कि यहां पर भी वही वैल्यू बने। सो यहां से हमने कॉमन लिया -2। -2 कॉमन लेने के बाद यहां बचता हमारा x, क्योंकि हम यहां से माइनस ले चुके हैं बाहर, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। और यहां पर पॉजिटिव था, हम नेगेटिव ले चुके हैं एक बार, तो यहां किसकी आएगी, नेगेटिव, माइनस की वैल्यू। सो 2, 6 में से 2 बाहर ले, कितना बचा, 3। सो अब ये सेम ब्रैकेट आने पर इसको कॉमन को एक बार लिखते हैं। सो अब हो जाएगी आपकी 2x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू निकलेगी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई सी भी पॉलिनोमियल हो, उसमें जितनी उस इक्वेशन की डिग्री होगी उतनी ही x की वैल्यू निकलती है। जब हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हो तो उसमें पावर 2 होती है, तो उसकी भी जो x की वैल्यू है वो भी आपकी कितनी निकलती है, 2 निकलती है। सो ये हो जाएगी 2x माइनस 2। एक बार इसको 0 रखेंगे और फिर इसको 0 रखेंगे, इसे सॉल्व करिए। 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। ओके, अब इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 3। सो आपकी दो वैल्यू आ गई। एक आ गई x इक्वल्स टू 1 और दूसरी आई है x इक्वल्स टू 3। देखिए अब हमें इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। सो इसके बीच का रिलेशन ऐसा है, आप इतना समझ गए होंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें इन वैल्यूज का यूज करना है, ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सो चलिए एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं। एक जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, और जो इसके रूट्स हैं, जो इसके सॉल्यूशन है, वो है अल्फा और बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। ये है इसके रूट्स या फिर सॉल्यूशन या रूट्स, जो बोलना चाहें आप। सो ये है अल्फा बीटा।
जैसे आपकी जो x की वैल्यू निकली थी, x की वैल्यू कितनी निकली थी 2। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अभी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की उसमें x की वैल्यू निकली थी x इक्वल्स टू 1,3। ओके, सो इसमें एक वैल्यू हो गई अल्फा, एक हो गई बीटा। जब हम जनरल की बात करते हैं सो ये भी ऐसे ही लिखा जाता है x इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा। ओके, सो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, वैल्यू निकली 1,3 और जनरल अगर सॉल्व होती है तो क्या होती है अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा बीटा आपकी क्या हो गई, जो जनरल रूट्स निकले हैं वो है आपके अल्फा कॉमा बीटा। अब देखिए इसके बीच में रिलेशन की बात कर रहे थे हम, ये हो गए आपके जीरोस और ये है आपका कॉफिशिएंट ए और बी, यहां पर कॉफिशिएंट है। तो देखिए इसमें दो केसेस निकालते हैं हम, एक है सम ऑफ इट्स जीरोस और एक है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ इट्स जीरोस। लिखिए सम ऑफ इट्स जीरोस, ये हो गया सम ऑफ इट्स जीरोस। इसके जीरोस का हमें क्या करना है, सम करना है। सो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। सो हम यहां से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, देखिए माइनस बाहर रहेगा, फिर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला जैसे हमने लीनियर के साथ पढ़ा था, कोई भी एक रियल नंबर लेके जैसे के माना था, उसमें के की वैल्यू निकाली थी, तो क्या निकली थी माइनस का v अपॉन ए निकली थी, उसमें था नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में होता है, इसे सॉल्व करने के बाद माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। यहां पर जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे कि आप इक्वेशन में देख पा रहे होंगे, और a यहां पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो ये है आपका सम ऑफ इट्स जीरोस का फॉर्मूला। आपसे इस पे क्वेश्चन आएंगे कि सम ऑफ इट्स जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस बताइए। सो इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सो नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ये है आपके जीरोस, अब इनका प्रोडक्ट करना है। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को। सो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो लिखिए कांस्टेंट टर्म तो ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इसमें से देखिए कांस्टेंट टर्म क्या आपका c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, c अपॉन a। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनको आपको बोर्ड पेपर में जो आपके एग्जाम होंगे टर्म 1 के, उसमें यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आपको इसे तैयार करना है अच्छे से। तो चलिए इसके बाद मैं इन फॉर्मूलों को लिख देता हूं और इसके जस्ट बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे जो कि थे
सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ये है, आपको इतना तो याद होगा ही, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इसे आप याद रखें, ओके। और इसके बाद में देखिए मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करा देता हूं। जैसे हमें निकालना है जो इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन थी क्या थी, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमारी क्या थी इक्वेशन थी जो मैंने आपको अभी बताई थी। सो इस इक्वेशन के जो आपके अल्फा बीटा निकले थे वो क्या थे 1,3। सो ये हो गया अल्फा हो गया 1 और बीटा हो गया 3। अब इसी रिलेशन को हम यहां पे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे मीन सम ऑफ जीरो निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। सो देखिए सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है, माइनस का बी अपॉन ए। सो लिखिए माइनस का बी अपॉन ए। इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग कर सकते हैं, जो कि आपकी है जनरल इक्वेशन, इससे कंपेयर करिए। सो यहां पर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -8, c इक्वल्स टू 6। सो आप लिख सकते हैं। सो यहां देखिए a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस का 8 और c इक्वल्स टू 6, ओके। अब इसका, और मैंने जो आपको बताया था रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो ये रहे आपके जीरोस और ये रहे आपके कोफिशिएंट। अब इसके दोनों के रिलेशन से हम इस इक्वेशन को भी वेरीफाई करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का बी अपॉन ए। सो यहां से लिखिए माइनस का बी माइनस, और ये वैल्यू ऑलरेडी किस में दी है, माइनस में। सो ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन ए कितना है 2, ओके। सो ये कितना आया, ये आया आपका निकल के माइनस माइनस प्लस, और 2 4 जा 8। सो ये आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, ओके। ये हमने किससे निकाला, फॉर्मूले के यूज से हमने प्रोडक्ट जो जीरोस के थ्रू निकाला इसे। अगर यही हम यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मींस इसे हम सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू निकली, क्या ये दोनों तरीके इक्वल हैं या नहीं है, आप यहां से जो अल्फा बीटा की वैल्यू है उसे भी पता कर सकते हैं। सो अल्फा और बीटा कितना दिया है 1 और 3, देखिए अल्फा इक्वल्स टू 1 और बीटा इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4। सो ये कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 4, ओके। सो इससे ये पता लगता है अगर आपको अल्फा बीटा दिए हैं तो आप उससे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको अल्फा बीटा नहीं दिए तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। वो भी आपको क्वेश्चन आगे होंगे जब आपको सिर्फ इक्वेशन दी होगी, उससे पूछेगा अल्फा और बीटा बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताइए, सम ऑफ जीरोस बताइए, इक्वेशन फॉर्म करिए जब अल्फा बीटा दिया हो, या फिर अल्फा प्लस बीटा मींस जीरोस का सम इतना दिया है और प्रोडक्ट का सम इतना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना दिया है और सम ऑफ जीरोस इतना दिया है, तो आपसे पूछेगा इक्वेशन फॉर्म करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं तो आप देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको सही से समझ आता है, आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, तो आप एक कमेंट जरूर करिए जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं समझ पाऊं कि आप लोग समझ रहे हैं जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं। और आप विश्वास रख सकते हैं, आपके टर्म 1 में नंबर कम नहीं आने दूंगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं।